देवादिदेवी खजाराट श्री नेमिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रवण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्याभक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर के एक क्वेश्चन हमेशा करते हैं, आईक्यू लेवल को हम कैसे बढ़ाएं? क्योंकि उस फेज में आईक्यू का ही इम्पोर्टेंस सबसे अधिक होता है। ईक्यू हमारी लेवल में बाद में आता है, हमारी लाइफ में बाद में आता है। इनिशियल फेज में तो वह जीवन जो विद्यार्थी का होता है, वह स्टूडेंट्स सिर्फ अपने एकेडमिक्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, मार्क्स को लेकर चिंतित रहता है। अच्छे परसेंटेज आना चाहिए, उसी को लेकर के सारा पुरुषार्थ उसका चलता है। आईक्यू में वृद्धि होती है, एज इट इज नहीं रहता है। जैसे हमें जन्म से मिला है वैसे ही नहीं होता, उसमें भी विकास होता है। आईक्यू का उपयोग दूसरे क्षेत्र में भी होता है। कुछ पढ़ना हो, कुछ सीखना हो, नया आर्ट, कुछ भी किसी नई फील्ड में हमें कुछ क्रिएटिव करना हो, तो वहाँ पर आईक्यू का बहुत महत्व होता है। जितना व्यक्ति टैलेंटेड होता है, उसके बेनिफिट्स भी उससे बहुत होते हैं। रिस्क लेने की क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है। कहा जाता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और कुछ हो अथवा ना हो, लेकिन ज्ञान हमारे भीतर हो, विद्वत्ता हो, तो उसकी पूजा हर जगह होती है। आईक्यू मुख्य रूप से नॉलेज को लेकर के चलता है। फिर वही आईक्यू थोड़ा और बढ़ जाता है तो वो विजडम में कन्वर्ट होने लगता है। इनिशियली हम नॉलेज की ही चिंता करते हैं, फिर बाद में लेटर स्टेज में जाकर के रियलाइज करते हैं नॉलेज से बड़ा विजडम होता है, वो ज्ञान जो विवेक से भरा हुआ हो। तो दोनों ही चीजें हैं, ज्ञान की भी आवश्यकता है और विवेक की तो और अधिक आवश्यकता है। थोड़ा सा आज उस ज्ञान को लेकर के, जैन शास्त्रों में जैसे 6 उपशम कहा जाता है, बुद्धि की लब्धि कहा जाता है, कुछ भी हम नाम दे दें, क्या हम करें कि हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता चला जाए? कभी आपने सोचा, कभी आपने कोशिश की अपने आईक्यू को बढ़ाने की? नहीं की? क्या किया? अच्छा, माइक दे देना। अवेयरनेस, हाँ, रीडिंग, पर रीडिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है सही तरीके से रीडिंग करना। पहला स्टेप होता है आईक्यू को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, जो व्यक्ति जितना अलर्ट रहता है, सावधान रहता है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, जो व्यक्ति इसकी प्रैक्टिस करता है, वह अपने आईक्यू को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है।
तो पहला कदम हमारा माइंडफुलनेस रहने का है। दूसरा कदम रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिवाइजिंग, रिकॉलिंग, इसका भी बहुत महत्व होता है। ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। आईक्यू को बढ़ाने के लिए सिर्फ माइंड की ही आवश्यकता नहीं होती है, सपोर्टिंग सिस्टम भी चाहिए। एक एडुकेट स्लीप भी होना चाहिए, तभी हमारा माइंड प्रॉपरली इफेक्टिवली काम कर पाता है। नींद पूरी ना हो तो व्यक्ति ड्राउजीनेस फील करता है, फिर उस समय वो कुछ भी नया सृजन नहीं कर पाएगा, नया निर्माण नहीं कर पाएगा। कि हमारा ज्ञान हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है, माइंड पर डिपेंड करता है। अब उस ब्रेन और माइंड को जो जो सपोर्ट करेंगे उस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। निद्रा भी एक बहुत काम करती है। उसके अलावा प्रॉपर डाइट होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, उस प्रकार का इंटेक होना चाहिए। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है। उसके अलावा और क्या है? फिजिकल वर्कआउट भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जनरली ऐसा समझ में आता है इन पॉइंट्स का यदि हम आलम मल लें तो हम अपने आईक्यू को बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा हम शास्त्र के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ज्ञान का विकास कब और कैसे होता है? ज्ञान का विकास का अर्थ है, यहां पर हम उस कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ब्रेन पावर, ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? दूसरा एस्पेक्ट यदि हम लेकर के चले तो ये तब पॉसिबल होता है जब हम उसके बैरियर्स को हटाते हैं। उसके बैरियर्स जो होते हैं, जो हमारे मेमोरी को नहीं बढ़ने देते, ज्ञान को नहीं बढ़ने देते हैं, सबसे बड़ा बैरियर होता है, जानते हो क्या? ईर्ष्या की भावना। जब जब व्यक्ति ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, कुछ नया नहीं सीख पाता। तत्प्रदोष, निन्दा, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये सारे के सारे बैरियर्स हैं। यदि हम अपने आईक्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो ईर्ष्या को छोड़ करके हमें ग्रेटिट्यूड की भावना से और प्रसन्नता की भावना से भरना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना ग्रेटिट्यूड की भावना से भरा हुआ होता है वह उतना ही रिसेप्टिव होता है, उतना ही वो ग्रहणशील होता है। एक बैरियर होता है आसाधना, अविनय का भाव। उसे छोड़ करके जब हम पूर्ण विनय से और प्रमोद की भावना से, आह्लाद की भावना से भरते हैं, जो क्वालिटेटिव पर्सन है उसे देख करके अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। गुणेषु प्रमोदम, तो उसके माध्यम से व्यक्ति का ज्ञान का विकास बहुत होता है। और कुछ सोच सकते हो? अभी तो हम ब्रीफ में पहले पॉइंट्स बता रहे हैं, फिर बाद में डिटेलिंग करेंगे। हाँ, ज्ञान की और ज्ञानियों की विनय। बिल्कुल। यदि अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं तो ज्ञानाचार के 8 अंग हैं। शब्द, अर्थ, उभयाचार। 3, प्रॉपर रीडिंग होना चाहिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए और प्रॉपर मीनिंग तक हमें जानना चाहिए। जब हम
इन तीनों को यूटिलाइज करते हैं तो हमारा एनालिटिकल पावर बढ़ता है। एक बात आती है काल की, पंक्चुअलिटी की। जो स्टूडेंट जितना पंक्चुअल होता है, वो एक रिस्पेक्ट करता है उस टाइम को लेकर के, तो उतने ही जल्दी देखना वो विकास कर जाएगा। और यह पंक्चुअलिटी पैदा होती है उस बहुमान से, डेडिकेशन से। यदि हम IQ को बढ़ाना चाहते हैं तो वह समर्पण का भाव, एक डेडिकेशन का भाव। जैसे ज्ञानाचार के 8 अंगों में बहुमानाचार कहा है। अंदर का वो रिस्पेक्ट का भाव जो हम सीख रहे हैं, मजबूरी में नहीं, मजबूरी पड़ गई इस कारण नहीं, अंदर आह्लादित होते हुए, प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए। जब आह्लादित होते हुए हम कुछ पढ़ते हैं, एक अलग आनंद भी पैदा होता है और ग्रास्पिंग भी हमारी बहुत ज्यादा होती है। और जब हम मजबूरी में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, रीडिंग तो हो जाती है लेकिन वहां रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो रीडिंग के साथ रिफ्लेक्शन हो, उसलिए हमें बहुमान होना, डेडिकेशन होना अपने भीतर बहुत आवश्यक है। एक पॉइंट आता है, हम किसी की बढ़ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो हमसे आगे बढ़ता है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना। इतना ही नहीं, उसे हम नीचे गिराने की कोशिश भी करते हैं, लेग पुलिंग भी करने लगते हैं, करते हैं। अंतराय वह छोड़ करके जब हम उसे सपोर्ट करने लगेंगे तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम बढ़ता है, शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। एक बात आती है उपधान, कितनी सजगता है उसके प्रति जो हम सीखना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। यदि वो ना मिले तो हमें बेचैनी हो, और ये तब संभव है जब हम किसी प्रिय वस्तु को छोड़ेंगे जिसे हम बहुत चाहते हैं, और जब हम उसे नहीं प्राप्त करेंगे तो हमारा मन कहेगा क्यों नहीं मिल रहा है। तो वहां पूछेंगे, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा मेरा वर्ग, तब तक मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। एक संकल्प, उपधानाचार। जैन शास्त्र में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। शब्द अर्थ उभय, काल विनय बहुमान, उपधान, और एक अंग आता है अनिन्हो, छिपाना नहीं, किसी से छिपाने की कोशिश। जिससे हम सीख रहे हैं उसका नाम भी नहीं, जो कोई हमें मांग रहा, हमसे मांग रहा है, तो यह सोच करके हम छिपा जाते हैं वो हमसे आगे बढ़ जाएगा, है ना। हम शेयर नहीं करते, होता है ना सब, क्रेडिट उसे मिल जाएगा, मुझे क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, अथवा उसकी इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। हम वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम छिपाने की कोशिश करते हैं। समझो, फैक्ट्स जो हैं यही है। इन बैरियर्स को यदि हम हटाने की कोशिश करते चले जाए, फिर देखना हमारा ज्ञान, हमारा IQ लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब उसकी डिटेलिंग करते हैं। अब माइंडफुलनेस और अपनी लॉजिकल रीजनिंग यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, विश्लेषण क्षमता को, उस विश्लेषण कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, तार्किक शक्ति को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, वो कैसे बढ़े। एक बड़ा अच्छा उपाय है, जैन शास्त्रों में बताया है, बता दें।
3 तरीके उसमें बताए हैं किसी भी चीज़ को रीड करने के लिए, लर्न करने के लिए। पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, यत्र तत्रानुपूर्वी। आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं सामयिक में मन नहीं लगता, जाप देते मन नहीं लगता, है ना? ठीक है, क्यों नहीं लगता मन? एकाग्रता क्यों भंग हो जाती है? क्योंकि वो रूटीन में आने लगता है। तो उस रूटीन को तोड़ना हमें सीखना होगा। रूटीन के तोड़ने का तरीका है हम जैसा करते आए उसको बदलना सीखें। एग्जाम्पल, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सवेसाउडम। ठीक है, अब इस मंत्र को इस रूटीन से न पढ़ करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इसको पढ़ने के। नमो रिहंताणम, नमो लोय सवेसाउडम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो सिद्धाणम। अब आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब आपका माइंड जो है हमेशा अलर्ट रहेगा, जागृत रहेगा। क्यों? क्योंकि अब सीक्वेंस हमने बदल दिया। अभी तक रूटीन में जो सीक्वेंस आ गया था 1 2 3 4 5 वाला, अब सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया 1 5 3 4 2 अथवा 2 4 3 1 5। नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोय सवेसावणम, नमो रियंताणम, नमो वज्रायणम। अब आप सो नहीं सकते, अब बह नहीं सकते। जितना सीक्वेंस आप चेंज करके उस मंत्र की जाप करोगे, आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी अब बढ़ते चले जाएगी, आपकी जागृति बढ़ते चले जाएगी। आजमा करके देखो, आप ट्राई करके देखना। माइंडफुलनेस होना चाहिए हमारे भीतर। उसका अर्थ है हर क्रिया को हम जागृत अवस्था में करते चले जाएं। जो हम देख रहे हैं जागृत होकर के देखें, सुन रहे हैं जागृत होकर के सुने, कह रहे हैं जागृत होकर के कहें, खा रहे हैं जागृत होकर के खाएं, छू रहे हैं जागृत होकर के। जो भी हम 5 इंद्रियों का विषय की बात करते हैं, 5 इंद्रियों का जब हम प्रयोग करते हैं अथवा अपनी बॉडी का हम प्रयोग कर रहे हैं, शरीर से, हाथ से हम कुछ कार्य कर रहे हैं, छू रहे हैं जागृत होकर के। माइंडफुलनेस इससे आता है। कैसा फीलिंग हो रहा है स्पर्श का? ठंडा गरम, अवेयर होकर के। अभी फील हो रहा है ठंडा है थोड़ा सा, बस जाने ठंडा है। फील हो रहा है वेरी कोल्ड, ये तो और ज्यादा ठंडा है, ये गर्म है। देख रहे हैं, क्या दिख रहा है? जो कलर दिख रहा है, अच्छा व्हाइट कलर है, वो रेड कलर है, ब्लूइश है। जागृत होकर एक संस्मरण सुनाते हैं बड़ा अच्छा। जब हम लोग आचार्य भगवान के साथ थे, विहार करते थे, अमरकंटक से हम लोग विहार कर रहे थे, कटनी की ओर आ रहे थे। रास्ते में विहार करते करते रेलवे क्रॉसिंग आती और गेट बंद था, चूंकि ट्रेन का आने का सिग्नल हो चुका था। अब वहीं बैठ कर के आचार्य भगवान और संघ पूरा दूर बैठ करके वेट करने लगा कि ट्रेन आए, पास हो जाए, सिग्नल ओपन हो जाए। थोड़ी देर तक बैठे थे, ट्रेन तो आई लेकिन गुड्स ट्रेन नहीं, मालगाड़ी आई। अब आचार्य भगवान भी बैठ करके देख रहे थे, सारा संघ भी बैठ करके देख रहा था। ध्यान देखना, बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं। जागृति किसे कहते हैं, अलर्टनेस किसे कहते हैं? वह गुड्स ट्रेन जिसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी, क्योंकि आगे ही रेलवे स्टेशन था, प्लेटफॉर्म था। वैसे ऑलरेडी वो स्लो स्पीड में चलती है, और चूंकि शहर लगने वाला था, प्लेटफॉर्म था, वो और स्लो हो गई। धीरे 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 वो ट्रेन जा रही है। बहुत सारे लोग आकुल व्याकुल हो रहे हैं, चिंता सोच रहे हैं कब पास हो, कब पास हो, कभी स्पीड से पास हो, गेट खुले। अब उस दृश्य को आचार्य भगवान भी देख रहे हैं, पूरे संघ के साधु भी देख रहे हैं, और जो श्रावक विहार कर रहे थे वो भी देख रहे थे।
जब ट्रेन पूरी पास हो गई तो आचार्य भगवान ने कहा इस ट्रेन में 59 डिब्बे थे। क्या कहा? 59 कोचेस थी। बाकी जो संघ में साधु थे वो आकुल व्याकुल हो रहे थे, उतावले हो रहे थे, इंतजार कर रहे थे जल्दी से जल्दी पास हो जाए। लेकिन आचार्य भगवान पूरी कोचेस गिन रहे थे। क्यों गिन रहे थे? हाँ, उसी दृश्य को देख करके कुछ संघ के साधुओं का परिणाम ऊपर नीचे हो रहा था, उथल पुथल हो रही थी। जल्दी क्यों नहीं जा रही, स्पीड से क्यों नहीं जा रही है। अब उसी दृश्य को देख कर, उसी घटनाक्रम को देख करके आचार्य भगवान बड़े शांत, कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे में, कोई आकुलता नहीं, कोई ये भाव नहीं कि जल्दी जल्दी पास हो जाए, बल्कि वह अपने ज्ञान का जो उपयोग कर रहे थे उस समय भी वो उपयोग कर रहे थे। हमारी अलर्टनेस कितनी है? जो स्टेशनरी खड़ी ट्रेन है उसकी कोचेस गिनना अलग है, और जो मूवमेंट में है उनकी बोगीज कितना गिनना वो अलग हो गया। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा जब पूरी ट्रेन पास हो गई, बोले देखो 59 कोचेस थी इसमें, उस ट्रेन में कितने? 59 कोचेस। जब संघ में सब साधुओं से कहा था, सब बड़े आश्चर्य में आए। सबने पूछा आचार्य श्री आप पूरी बोगियों को गिन रहे थे? हाँ बोले गिन रहे थे। बोले बैठ कर के इंतजार तो करना ही था, तो आकुल व्याकुल होने की अपेक्षा क्यों ना हम जागृत होकर के हर घटनाक्रम को देखना सीखें ना। इससे हम राग द्वेष से नहीं भरेंगे। इसकी आवाज थोड़ी व्यवस्थित कर देना। राग द्वेष से नहीं भरेंगे, बल्कि एक एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे माइंड का प्रयोग भी हो जाएगा, और जो जितना जागृत रहता है वही अप्रमत्त होता है। समझ में आ रही बात? हम कभी भी कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल अपने आप को संयमित रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। और जिसकी जागृति जितनी कम होती है उसका उतावलापन उतना अधिक होता है। आचार्य भगवान भी वेट कर रहे थे गेट खोलने का, संघ के साधु भी वेट कर रहे थे, दोनों ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक के इंतजार का तरीका अलग था और बाकियों का इंतजार का तरीका अलग था। थोड़ा सा इसको प्रॉपर लिख देना, वॉइस इसकी क्लियर कर देना। एक में वो अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे थे आचार्य भगवान, और बाकी जो थे सदुपयोग नहीं हो रहा था, आकुलता हो रही थी। एक वेट कर रहे थे, एक वेटिंग फॉर, जल्दी पास हो जल्दी पास। अब ट्रेन जितना समय लेना था उतना ही लेगी। हमारे आकुलता बढ़ाने से तो जल्दी तो क्रॉस नहीं कर जाएगी। तो कहने का अभिप्राय है माइंडफुलनेस से हम देखना सीखें, सुनना सीखें, खाना पीना सीखें, छूना सीखें, बोलना सीखें, कार्य करना सीखें। अब ये माइंडफुलनेस कैसे बढ़े? तो रूटीन को तोड़ करके जो एक्सरसाइज यदि हम करना सीख ले तो उससे माइंडफुलनेस बहुत जल्दी बढ़ेगी। चेस खेला कभी? चेस जो व्यक्ति जितना अच्छा चेस खेलता है उसकी अलर्टनेस उतनी अधिक रहती है। चेस खेलने से जागृति बहुत बढ़ती है। पजल्स, पहेलियां, वो आता है ना न्यूज़पेपर, सुडू को क्या बोलते हैं? हाँ, मैच करना है, लेटर्स हैं उसमें, फाइंड दिस वर्ड, ऐसा लिखा रहता है ना। हाँ, 1 to 9 नंबर, वॉट एवर, नंबर्स भी हैं, लेटर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत तरीके होते हैं।
वो किस लिए होते हैं बेसिकली? अपने माइंड को शार्प करने के लिए। जितना हम शार्प करेंगे, और उस एक्सरसाइज से बहुत शार्प बना होता है। अब जो पजल्स आप अथवा पहेलियां सुझाते हैं, सुलझाते हैं, वो खेलते हैं, वो सांसारिक क्रियाओं को लेकर के हो रहा है। अब नमोकार मंत्र रोज माला का नियम है आपका? कितनी माला का नियम है? कितनी माला का नियम है आपका? 2, 3, 5। यदि 5 जाप का नियम है तो पांचों जाप अलग अलग तरीके से करना। यत्र तत्रानुपूर्वी। नमो लोये सव्यसाउडम, नमो वज्जायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियंतणम। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। सेकंड, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोये सव्यसाउडम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम। दूसरा, कितने भंग बन सकते हैं इसमें? कितने विकल्प, कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यदि आपने पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, हाँ, फैक्टोरियल 5, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं। का नियम है तो पांचों जाप में जो नमोकार मंत्र पढ़ोगे इसका सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट करो। देखो गजब की आपकी सामयिक होगी। आजमा कर देखना, सामयिक बड़ी अच्छी होगी। मन कहीं नहीं भटकेगा। मन का स्वभाव है भटकना। सुनो, अब मन का स्वभाव है भागना। मन स्थिर रह ही नहीं सकता। मन बड़ा चंचल है। नमोरियंताणम से नमो लोहे से साहुड़म आप पढ़ रहे हैं, पूर्वानुपूर्वी क्रम से पढ़ रहे हो, उसमें भी मन भागेगा, और डिफरेंट सीक्वेंस को फॉलो कर रहे उसमें भी मन भागेगा। लेकिन जब हम सीक्वेंस बदलते हैं तो मन अब यह सोच रहा है इसके बाद कौन सा पढ़ना है। भाग यहां पे भी रहा है लेकिन नमोकार मंत्र के इर्द गिर्द ही भाग रहा है। हाँ, और उसमें भाग करके हाँ कहीं और जाता है, घर गृहस्थी में पहुंच जाएगा, दुकान में पहुंच जाएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई जाप कर रहे हैं, ओम रीम वाली कोई जाप कर रहे हैं, मैं करती हूँ एक ओम रीम श्री भरत भावपली जनेन्द्राय नमः, हाँ, तो उसमें तो चेंज कर पाएंगे? हम एक मेडिटेशन कराते हैं जी। ओम रीम नमो अरिहंताणम, कमल के आकार में 8 पंखुड़ी वाला कमल, बीच में कर्णिका में ओम, पहली पंखुड़ी में ह्रीं, फिर ण मो अरिहंताणम। कितने कितने लेटर्स हो गए? ओम एक तो बीजाक्षर है सेंटर में, देन ह्रीं फर्स्ट में, न मो अरिहंताणम, 8 लेटर्स, 8 बीजाक्षर हो गए। अब ये तो हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर इसी जाप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना। नम ता हम री अ मो न ह्रीं न, ह्रीं ओम करो, आपकी जागृति बढ़ जाएगी, मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, माइंड हमारा कहीं पे। करो ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो लिख करके कर सकते हैं। याद क्यों करना हमें? हाँ, तो रिवर्स करोगे तभी तो अलर्टनेस कर बढ़ेगी हमारी। 2 तरीके सबसे मोस्ट इफेक्टिव टूल्स जो हैं बेसिकली, एक है माइंडफुलनेस एंड द सेकंड वन इज मेडिटेशन। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अपना आईक्यू बढ़ाना चाहता है, उसे इन 2 टूल्स को सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना चाहिए। हर एक्टिविटी हमारी माइंडफुलनेस से हो, और जितना हम मेडिटेशन करेंगे, आप ट्राई करके देखना, आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी, आपकी स्किल्स बहुत बढ़ जाएगी, अलर्टनेस अपने आप बढ़ जाएगी, आप डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम होता चला जाएगा। फिर उसके बाद आप स्टडी करो, स्वाध्याय करो, अपने कोर्स की बुक्स पढ़ना चाहते हो, सिलेबस पढ़ना चाहते हो, कुछ लर्न करना चाहते हो,
कुछ मेमोराइज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप पूरी एनर्जी जो है फोकस्ड होकर के उसी फील्ड के लिए यूटिलाइज करोगे। होता भी है सबके साथ, जितनी एनर्जी होती है उस कार्य के लिए जो हमारा टारगेटेड होता है, वहां तो कम यूटिलाइज होती है, डिस्ट्रैक्शन के कारण इधर उधर चले जाती है। हाँ बोलिए। हाँ, एंड क्या क्या प्राणिक हीलिंग में क्या बोलते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज किसी मंत्र को हम पढ़ते हैं तो नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, दूर चली जाती है, बिल्कुल जाती है। क्यों दूर चले जाती है नेगेटिव एनर्जी? क्योंकि हम सारे फोकस को, अपना ध्यान जो है एक जगह केंद्रित करने लगते हैं। इंपॉर्टेंस मंत्र का नहीं, यहां पर इंपॉर्टेंस वे का है, तरीके का है। इस तरीके को आजमा करके देखो आप। एक एग्जांपल हम हमेशा देते हैं, सूर्य है, उसकी किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरणें से हम कचरे के ढेर को जला सकते हैं। दोपहर के 12 बजे छत पे यदि बहुत बड़ा कचरे का ढेर रखा हो, सूर्य की किरणों से जल जाएगा? नहीं जलेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? यदि एक लेंस ला लिया हमने तो क्या हो जाएगा? जो उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही थी, एनर्जी फैल रही थी, हमने उसे फोकस कर दिया एक जगह। तो जैसे ही फोकस हुआ तो लेंस के नीचे जो कचरा था तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स जलने लगे। यही हमारे साथ होता है, सबके साथ होता है। हम सबके भीतर भी एक ज्ञान सूर्य है, समझना इस बात को। एक ज्ञान सूत्र है और हमारी किरणें, हमारी एनर्जी जो है स्कैटर्ड रहती है, हमेशा फैलती रहती, चारों तरफ फैलती रहती है। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन करना शुरू कर लेते हैं और माइंडफुलनेस रहना सीख लेते हैं, सारी एनर्जी को हम एक जगह फोकस करना सीख जाते हैं। और फोकस होने लगी तो उसी से बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, अनबिलीवेबल। हम स्वयं विश्वास नहीं कर पाएंगे कितना हम कर पा रहे हैं। रिजल्ट इस प्रकार का मिलेगा। तो मेडिटेशन करना सीखो और माइंडफुलनेस रहना सीखो। और ये बढ़ता है शब्द के उच्चारण से। जैसे हमने कहा था जैन शास्त्रों में 8 तरीके बताए हैं हमारे आईक्यू को बढ़ाने के, ज्ञान को बढ़ाने के। शब्दाचार, सही प्रोनाउंसिएशन सही हो, लेकिन तरीके इस प्रकार से हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उस मंत्र को हम बदल दें। आप पूजा को बदल दो, पूजा के सीक्वेंस को बदल दो। जल बाद में चढ़ाना, फल पहले चढ़ाओ, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा, ज्यादा पुण्य मिलेगा। हम कह रहे ज्यादा पुण्य मिलेगा, हम कह रहे हैं ज्यादा पुण्य मिलेगा। सम्य शिखर जी की वंदना करते हूँ, तरीका और बता रहे हैं। कुंतुनाथ भगवान की टोक से, गौतम गंधर की टोक से, कुंतुनाथ भगवान की टोक से आप लोग पार्श्वनाथ भगवान की टोक तक पहुँचते। जिसने सम्य शिखर जी की वंदना की हो, याद होगा ना, सारी 24 टोक याद है। हाँ। अब सीक्वेंस बदल दो, पार्श्वनाथ भगवान से कुंतुनाथ भगवान की टोक में आओ, मन ही मन भाव पूरे लगेंगे, अलर्ट रहोगे, विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा। करके देखो आप। जिसने सम्य शिखर जी की वंदना की है, हाँ, 24 भगवान की टोक है ना, वो कुंतुनाथ भगवान से शुरू होते हैं। हाँ, कुंतुनाथ, नमीनाथ, अरयनाथ, है ना, फिर मल्लीनाथ, श्रेयांसनाथ, सुविधिनाथ, पदम प्रभु, मुनिसुरतनाथ, चंद्र प्रभु, आदिनाथ, शीतलनाथ, अनंतनाथ, संभवनाथ, वासुपूज्य, अभिनंदननाथ, धर्मनाथ, सुमतिनाथ, शांतिनाथ, महावीर, सुपार्शनाथ, विमलनाथ, अजितनाथ, नेमिनाथ, पार्शनाथ। अब पार्शनाथ भगवान से लौट करके आओ, उल्टी वंदना करो, मन ही मन करो। बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हैं, उल्टी वंदना। और फिर तरीका बता दें,
पार्श्वनाथ, कुंथुनाथ, नेमीनाथ, नमीनाथ, अजितनाथ, पीछे के 1 to 12 और 24 to 12, बहुत सारे भंग बन सकते हैं। फर्स्ट 24, सेकेंड 23। नहीं, वो तो अलग चीज हो गई, वो विधि है, परिक्रमा पड़गा नवदा भक्ति की विधि अलग है। यहाँ हम ज्ञान को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत सारे तरीके हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे, जिगजैग जिगजैग। अब पजल्स में क्या करते हैं बेसिकली, वही तो करते हैं। अब इसमें शुभ उपयोग हो जाएगा, मन भटकेगा नहीं, पजल भी हो रहा है आपका, आपकी मेमोरी शार्प हो रही है, आपका IQ लेवल देखना बिल्कुल बढ़ेगा। कोशिश करो। अगला पॉइंट, रीडिंग प्रॉपरली होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। जो हम रीड कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करते हुए रीड करना सीखें हम। जो भी हम पढ़ रहे हैं, विजुलाइज करते हुए हमें रीडिंग करना सीखें। सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी अपना किसी नंबर याद करना है, टेलीफोन नंबर याद करना है, 10 डिजिट का है, तो उसे डिवाइड कर दो, सब सेक्शन में डिवाइड कर दो, 3 3 3 4, याद हो जाएगा। अथवा उसे किसी पर्टिकुलर घटना से जोड़ दे, बिल्कुल तरीके हैं, याद हो जाएगा। अथवा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जोड़ दे, जैन शास्त्रों में आता है। नंबर याद करना है तो गंध, रस, वर्ण, गंध 2 होती हैं, रस 5 होते हैं, वर्ण 5 होते हैं, हो जाएगा। दोहे से, दोहे से बहुत सारी चीजें याद आती। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण, नमून तिने नित भाल, ऐसी दोहे। अथवा एब्रीवेशन, फर्स्ट लेटर सबका, असी आउसा, अरिहन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, पूरा याद नहीं करना, असी आउसा। बहुत सारे तरीके हैं। अथवा एक पर्टिकुलर विशेष घटना से उसको जोड़ करके, तो रीडिंग विथ रिफ्लेक्टिंग, देन रिकॉल, 3R, रीडिंग, रिफ्लेक्शन एंड रिकॉलिंग। समझ रहे हो? आपका IQ बहुत बढ़ जाएगा। रिकॉल, रिवाइज करना, रिकॉल करना। अगला पॉइंट, ग्रेटिट्यूड की भावना से भर करके हम पढ़ना सीखें, आभार की भावना से पढ़ना सीखें। जिससे हम सीख रहे हैं उसके प्रति अंदर वो आभार का भाव, नहीं, आप ही सब कुछ है, आप ही देने वाले हैं, यदि आप ना हो तो मैं कुछ ना कर पाऊं, ये भाव, आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़ जाएगा। भगवान के पास जाते हो ना, पूजा करते हो, तू ही देनहार है, तू ही पालनहार है, तू ही रक्षक है, तू ही बचाने वाला है, तू ही सिखाने वाला है, तू ही ऊपर उठाने वाला है। सब उन पे डालो जिनसे हम सीख रहे हैं, बुक पे डालो जिनसे हम सीख रहे हैं, यही सिखाने वाली। हाँ बिल्कुल, व्यवहार में वही करने वाले हैं। अब यहाँ सिद्धांत मतलब ईश्वर करता था नहीं, अभी हमें जो सीखना है व्यवहार में, भक्ति में यही होता है। भक्ति में उठा करके देख लो, सारे स्तोत्र उठा करके देखो, वही करने वाले हैं। कर्ता, रक्षक, बचाने वाला, पालने वाला, वो पालनहारे, कोई गलत नहीं है। व्यवहार में कोई गलत नहीं है, व्यवहार में सिद्धांत नहीं लाना चाहिए, तभी ग्रेटिट्यूड की भावना आ पाएगी हर एक के प्रति। ये है इसके प्रति भी, ये है इसके प्रति भी। यदि ये ना हो तो हम बोल नहीं सकते, टेबल ना हो तो हम बुक नहीं रख सकते,
लाइट ना हो तो आप देख नहीं सकते, वेंटिलेशन ना हो तो आप प्रॉपरली बैठ नहीं सकते। हर एक के प्रति वो भाव, और खासकर उसके प्रति जिससे हम सीख रहे हैं। कुछ उदासीन निमित्त हैं, लेकिन वो प्रेरक है, जो कैटालिटिक इफेक्ट हमारे भीतर पैदा करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। गुरु प्रेरक निमित्त, शास्त्र कथनचित प्रेरक निमित्त। फिर दूसरे एस्पेक्ट से वो निमित्त उदासीन भी हो जाते हैं। फिर अध्यात्म की दृष्टि से बात अलग है, अभी अध्यात्म को नहीं ला रहे हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपने मन से ईर्ष्या को निकाल दें। जब जब हम ईर्ष्या से भर करके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, सारी एनर्जी का उपयोग सिर्फ वहीं कर रहे हैं, उससे जलने में। कभी हम प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। जिससे हम जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मात्सर्य का भाव रखते हैं ना। कर्म सिद्धांत के अनुसार ज्ञानावली कर्म का बंध होगा। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य। और यदि मेडिकल साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश करें, जब हम मात्सर्य से भरते हैं, जेलसी से भरते हैं, तो अपनी सारी एनर्जी जो है हम डिस्ट्रक्टिव मोड में ही लेकर के आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव में आते ही नहीं है। अपना पूरा समय हम उसमें निकाल देते हैं। नया हमारे भीतर कुछ पैदा ही नहीं होगा उस समय, निगेटिव ही होगा, कचरा ही भरेंगे। एक बड़ी अच्छी कहानी आती छोटी सी, शायद प्रमाण साहब हमारे जी ने सुनाई थी। गुरुकुल में गुरु महाराज अपने शिष्य को बुलाते हैं, बहुत सारे बच्चे थे, और सबसे कहा कि ये टोकनी में टमाटर रखे हैं, सभी लोग कुछ 3-3 टमाटर ले लो। तो सब बच्चों ने 3-3 टमाटर ले लिए। मतलब एक एक टमाटर में उस व्यक्ति का नाम, उस स्टूडेंट का नाम लिखना है जिससे तुम्हें बहुत ईर्ष्या है। सब बच्चों ने, किसी ने 2 टमाटर में नाम लिखा, किसी ने 3 में रख लिया। अब बोले इसे जाकर के अपनी अलमारी में रख दो। रख देते सारे बच्चे। 3 दिन बाद गुरु महाराज बुलाते हैं, वो टमाटर लेकर के आओ। सड़ गए थे, दुर्गंधित हो गए थे। बोले बहुत बदबू आ रही है इसमें से। तो बोले 3-4 दिन में ही बदबू आने लगी। हाँ 3-4 दिन में बदबू आने लगी। हाँ। बोले जिससे तुम ईर्ष्या करते हो, 3 दिन में ये टमाटर सड़ गए, बदबू पैदा करने लगे। तुम अपने मन में कितनी गंदगी पैदा कर रहे हो। दूसरा प्रयोग, अब उन्होंने चंदन के टुकड़े दिए 2-2, 3 दिन। अब उन बच्चों का नाम लिखना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, जिसे तुम बहुत चाहते हो, जिसके प्रति तुम बहुत रिस्पेक्ट रखते हो, आदर सम्मान से देखते हो। इन्हें भी अपनी अलमारी में जाकर के रख लो। और सब बच्चों ने उन चंदन की लकड़ी के टुकड़े को नाम लिख करके रख दिया। फिर 4-6 दिन बाद उनको बुलाते हैं बच्चों को, तो चंदन की लकड़ी के टुकड़े लेकर के आओ। तो लेकर के आते हैं। अब उनकी अलमारी जो है चंदन से महकने लगी थी। हाथ में लेकर के हाथ जो है चंदन से महकने लगे थे। जब टमाटर रखे थे तो वहां बदबू पैदा हो रही थी, दुर्गंध पैदा हो रही थी। जिसके प्रति ईर्ष्या का भाव था वो सड़ गया था और हमारे लिए भी दूषण पैदा कर दिया था। जिसके प्रति रिस्पेक्ट का भाव, प्रेम, वात्सल्य, आभार का भाव था, वह सुगंधी दे रहा था, आनंद पैदा कर रहा था। तो गुरु महाराज बोलते हैं, कुछ समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, कितने टमाटर हैं आपके पास? हाँ,
कितने टमाटर है? क्यों कुलदीप, कितने टमाटर है? गिने ही नहीं अभी तक। अरे तो दुर्गंध नहीं आ रही है? दुर्गंध नहीं आ रही है? हाँ, जाकर के गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो दुर्गंध इतनी फैल जाती है कि हम शांति से रह नहीं सकते। हम शांति से रह नहीं पाएंगे। और जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, इसके प्रति एक आदर का भाव रहता है, वो अपने आप सुगंधि को पैदा कर लेता है। तो यदि हम अपने पावर को बढ़ाना चाहते हैं, मेमोरी पावर को, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे एक बात कहना है, उन ईर्ष्या वाली घटनाओं को, उन व्यक्ति को अपने मन से निकाल दे। उसे कुछ नहीं हो रहा है, हम अपना ही नुकसान करते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करेंगे, विज्ञान के अनुसार हम अपनी एनर्जी का पूरा दुष्प्रयोग करेंगे और आभार की, ग्रेटिट्यूड की भावना से भरते ही हम हमेशा तरोताजा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मन हमारा हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंद से भरा हुआ रहता है। क्या चाहते हो? तो आय को यदि बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके को अपनाना सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट, कालाचार, पंक्चुअलिटी। क्वेश्चन। हाँ, इरिटेशन क्या चीज है? कौन सा भाव है? इरिटेशन, आपको ईर्ष्या नहीं है? इरिटेशन भी नहीं हम है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जी। चिड़चिड़ाहट हो रही है, अरति का भाव जिसे बोलते हैं ना शास्त्र में, अरति, हम पसंद नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं, बुरा सा लग रहा है, अंदर ही अंदर है। खैर वो इरिटेशन अपनी शरीर के कारण भी आ सकता है, बीमारी के कारण भी आ सकता है, कुछ घटना याद आ गई उस कारण भी आ सकता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। अथवा मन ही मन हम जिसे लाइक नहीं करते हैं वो दिख जाए, एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ये भाव हम दूर करना सीखे अपने। अनकंडीशनल लव में कहाँ इरिटेशन आएगी? कथनचित आ भी सकती है जब आपका कहना नहीं मान रहा है आपका बेटा। हाँ हाँ, बेटा है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, गलत काम कर रहा है, आप खूब समझा रहे हो फिर भी नहीं सुनता है, तो हो सकता है थोड़ा आ सकता है, पर वो इरिटेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा बेसिकली। वहां पे तो उसको ऊपर उठाने का भाव है। लेकिन इरिटेशन प्राइमरीली वहां आता है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, अथवा जिसके गुण हमें पसंद नहीं है, जो हमसे आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या का भाव जहां रहता है। हाँ, महाराज श्री, इरिटेशन और ईर्ष्या में क्या डिफरेंस है दोनों? ईर्ष्या तो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इरिटेशन में तात्कालिक भी कुछ हो सकता है, जिससे हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, वो हमारा कहना नहीं मान रहा तो इरिटेट हो गए, उसने ये वस्तु उठा कर यहाँ से यहाँ रख दी, बार बार हमें परेशान कर रहा है तो इरिटेट हो गए। ईर्ष्या तो एक अलग चीज हो गई, जिसकी क्वालिटीज हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहा उसकी बढ़ती को। लेकिन इरिटेट करने के लिए बहुत सारे निमित्त दूसरे भी बन सकते हैं, बिना ईर्ष्या के भी इरिटेट हो सकता है व्यक्ति। आप बैठे हैं शांति से, अब कोई बार बार चिल्लाने लगा, जोर जोर से पूजा करने लगा, आप भी पूजा कर रहे हैं मंदिर में, अब कोई जोर जोर से पूजा करने लगा बाजू में खड़े होकर के, नॉट नेसेसरी आपकी ईर्ष्या है उससे, आप इरिटेट हो जाएंगे। जब देखो यहीं आके पूजा करने लगता है, मेरे बाजू में चिल्ला चिल्ला करके पढ़ने लगता है। तो महाराज जी, ये कर्मों का भी तो माध्यम हो सकता है ना? नहीं, अंतरंग तो कारण कर्म होते ही हैं, हाँ जी। पर मेन हमारे पुरुषार्थ की कमी होती है। और अगर हम इसको माने कि ये हमारे कर्म है, इसको हमें स्वीकार करना नहीं, है नहीं, और क्या कर्म है? इरिटेशन ना करें और उसको स्वीकार करें। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है, विपाक विचय धर्म ध्यान एक्सेप्ट करना तो बहुत अच्छी साधना मानी जाती है। तो हम कह रहे थे अभी कालाचार, पंक्चुअलिटी होना चाहिए। जो भी हम जान रहे हैं पढ़ना सीखना, तो उसके लिए हम पंक्चुअल होंगे, और वो पंक्चुअलिटी आती है डेडिकेशन से, समर्पण से। तो जो व्यक्ति अंदर से जितना समर्पित होगा वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। और अगला पॉइंट है, उत्साह से बढ़कर के कार्य हम करना सीखेंगे, उमंग से, प्रसन्न होकर के, मजबूरी में ना करें। मजबूरी में करेंगे तो
तो प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? टाइम हो गया है, अब इतने ही रखते हैं आज। कोई डाउट तो नहीं है? उपधान, हाँ एक पॉइंट और आ गया, उपधान। जो याद हमें दिलाता रहे कि हमें पढ़ना है, सीखना है, तो उसके लिए एक प्रिय वस्तु का त्याग, त्याग का भाव आते ही वो हमारा समर्पण दिखलाता है। हमें अंदर से सीखने की ललक है, पाने की ललक है, तभी तो हम अपनी प्रिय वस्तु को त्याग कर रहे हैं। जब जब वो वस्तु दिखेगी तो हमें तुरंत, खाने पीने की भी हो सकती है, एक व्यक्ति भी हो सकती है, एक पहनने की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उपधान में। जिस घड़ी आपको बहुत प्रिय है, उस घड़ी को मैं नहीं पहनूंगा जब तक मैं लर्न ना कर लूँ, स्वाध्याय ना पूरा कर लूँ, याद ना कर लूँ, तब तक उस घड़ी को नहीं पहनूंगा। अपने उस डेस्टिनेशन में नहीं जाऊंगा, घूमने के लिए नहीं जाऊंगा, मूवी नहीं जाऊंगा, नई ड्रेस नहीं खरीदूंगा, पार्टी नहीं करूंगा, कुछ भी हो सकता है XYZ। उपधान से अर्थ प्रिय वस्तु के प्रति जो ममत्व है, उस ममत्व को तोड़ना है, मुख्य उद्देश्य है। ममत्व टूटते ही हमारा समर्पण नया सीखने के लिए पैदा हो जाएगा। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही। नमस्ते महाराज जी, मेरे को क्या कहना है, जब आप मंदिर में जाते हैं, अपना पूजा होगा और जाप कर रहे हैं और दूसरा वाला जोर जोर से पूजा करे तो मन विचलित हो जाता हाँ, तो है। वो तो पिछले होगा, तो शांत स्थान में बैठकर करना। कुल मिलाकर के उपधान समझ में आया, जिसके प्रति हमारा तीव्र ममत्व है, राग का भाव है, जिसे हम चाहते हैं, उससे थोड़ा सा हमें कट ऑफ करना है। जब कट ऑफ करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, तो मन थोड़ा सा व्याकुल होगा। अब वो हम त्याग रहे हैं और हम लग रहे हैं कुछ पाने में, सीखने में, तो मन हमेशा कहेगा नहीं, जल्दी जल्दी सीखो, अच्छे से सीख लो। हमारी प्रिय वस्तु जा रही है ना, इसलिए उपधान आचार रखा है। नहीं, भोजन नहीं है, पर मेन लॉजिक पकड़ना सीखो। भोजन के पीछे क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा राग भोजन से होता है, वस्तु से होता है, प्रिय वस्तु का त्याग। खाने पीने से है ही नहीं वहां पे। प्रिय से दूर होना है कुछ, हाँ नाम नहीं है, बस प्रिय वस्तु को छोड़ना है। कुछ भी हो सकता है, वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, जड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, XYZ। अब इतने ही रखते हैं। मेरे आचार्य परमेश गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।